उत्तराखंड में करीब 101 नगरीय क्षेत्र हैं, जिसमें 30% आबादी बसती है। 20% आबादी ऐसी है जो लगभग हर रोज़ या हर हफ्ते उत्तराखंड के नगर के क्षेत्रों का इस्तेमाल करती है, और करीब 2.5 करोड़ जो टूरिस्ट है वो उत्तराखंड के नगरीय क्षेत्र में आते हैं, वहाँ की सुविधाओं का इस्तेमाल करते हैं। ये वो स्टेट है जहाँ के शहर को हम पहले मानते थे, पूरे देश में ख्याति होती थी कि सबसे सुंदर शहर कौन सा है, तो लोग कहते थे देहरादून उसमें आता है। लोग कहते थे सबसे सुंदर पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है, लोग कहते थे नैनीताल आता है। लोग कहते थे पर्वतों की रानी कौन सी है, लोग कहते थे मंसूरी है। ये तमाम जगहें और बाकी जगहें ये शान रही देश की, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर इनका नाम रहा, लेकिन आज की तारीख में ये बात नहीं कही जा सकती। देहरादून में रहने वाले लोग हों, हरिद्वार में रहने वाले लोग हों, या बाहर से यहाँ पे आने वाले 2.5 करोड़ टूरिस्ट हों, या यहाँ पे आने वाले बिजनेसमैन हों, यहाँ बाहर से पढ़ने वाले छात्र हों, तमाम लोगों से अगर आप पूछेंगे तो यहाँ की बदहाली की कहानी हर कोई बोलता है। और ये बदहाली अपने आप नहीं हुई दोस्तों। जब उत्तराखंड राज्य बना था और पहली बार 2002 में कांग्रेस की सरकार आई थी, तो नगरीय विकास के लिए 6 करोड़ का बजट हुआ करता था बीजेपी की सरकार में। 6 करोड़ पहले 5 साल में इसको बढ़ाकर 459 करोड़ कर दिया गया। 6 करोड़ से 459 करोड़ बजट हुआ। तो आप लोगों ने सब उस वक्त जो कायाकल्प हुआ, चाहे वो कायाकल्प पंतनगर के इलाके का रहा हो, चाहे वो देहरादून का रहा हो, चाहे वो बाकी शहरी क्षेत्रों का रहा हो, वो सबने देखा। लेकिन आज इतने साल के बाद जब उत्तराखंड की जीडीपी करीब 14 गुना हो गई, तब से जब उत्तराखंड का बजट करीब 14 गुना हो गया, लेकिन शहरी बजट लगभग 2 गुना ही हो पाया। इस साल के बजट में करीब 1200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। तो भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता ही नहीं है कि क्षेत्रीय जो शहरी क्षेत्र हैं उनका विकास हो, वो चाहते नहीं हैं। और विकास में उनका इसलिए भी इंटरेस्ट कम दिखता है। विकास के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास डेटा हो, कितने लोग नए आ गए, कितने नए शहर इलाके बस गए, कितनी बिजली की ज़रूरत है, ड्रेनेज की क्या समस्या है, यातायात की क्या समस्या है, इसलिए डेटा चाहिए होता है। जब हमारी सरकार थी तो मल्टीपर्पज़ हाउस होल्ड सर्वे हमने शुरू किया था, लेकिन अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार है। ना तो केंद्र ने सर्वे किया, 2011 के बाद इस देश में जनगणना नहीं हुई, हम 2025 में पहुंच गए हैं, 2021 की जनगणना शुरू नहीं हुई। आज देहरादून नहीं, आज हरिद्वार नहीं, नैनीताल नहीं, रुद्रपुर नहीं, काशीपुर नहीं, देश के किसी शहर को ये नहीं मालूम है कि उनकी ज़रूरत क्या है। देश के किसी शहर को ये प्लानर्स को, आज ब्यूरोक्रेट को अगर प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके पास डेटा नहीं है। तो ये बदहाली अचानक नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी का जो विकास के अंदर केवल लिप सर्विस देते हैं, मौखिक बोलते हैं, लेकिन उसके विकास के लिए जो तैयारी करनी है उसको पूरे देश में, राज्य में और नगर निकायों में ट्रिपल इंजन की सरकार हर लेवल पर फेल हुई है। और जब इंजन फेल हो जाता है तो फिर वो केवल विकास का रोड जैम तैयार करता है, सड़क पे गाड़ी खड़ी हो जाती है और पीछे रोड जैम लगता है। यही आज उत्तराखंड की हालत हो गई है। इसके अलावा एक और बात, अभी अध्यादेश लाए बस्तियों के लिए, आखिरी दिनों में लाए, एनजीटी ने खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की फिलॉसफी में, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में उन लोगों के लिए ना तो सम्मान है, ना वो नागरिक तौर पर उनको वो अधिकार देना चाहते हैं। जब कांग्रेस पार्टी की सरकारें रहती हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा ये मानती आई कि लोगों को राइट टू शेल्टर है। जो भारत का नागरिक है उसके पास रहने का अधिकार है अपने घर में। इसी अधिकार के चलते लगातार जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ पे बस्तियों का रेगुलराइजेशन किया जाता है, और उसी के तहत आने वाले समय में जहाँ जहाँ हमारी मेयर चुने जाएंगे वहाँ पे हम लोग इस बात को उठाएंगे और वापस उसी नीति पर लाएंगे। इसके साथ अगर आप ये बात देखें कि पूरा का पूरा उत्तराखंड, जिसको ग्रीन उत्तराखंड बोलते थे, आज उसकी क्या हालत हो गई है। डेवलपमेंट तो हुआ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे केवल करप्शन दिख रहा है। और जो हालात हो गए हैं वो ये है कि पहाड़ पर पहाड़ दरक रहे हैं, रोजगार है नहीं। अकेला बड़ा राजधानी है देश की। दुनिया में जो भी राजधानी होती हैं, राजधानियों की खूबी होती है
कि आसपास के लोग वहाँ पे नौकरी करने आते हैं। देहरादून अकेली राजधानी है पूरे देश की जो बड़ी राजधानी है, लेकिन रोजगार नहीं है। यहाँ का युवा बाहर नौकरी ढूंढने जाता है और अगर यहाँ पे नौकरी भरता है तो उसकी हालत ये है कि उसको नौकरी नहीं लगती है। खैर, ये ट्रिपल इंजन की सरकार तो 27 में हम स्टेट का बात करेंगे। आज की तारीख में जो नगर निकायों के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें हमारे प्रदेश के लोगों से अपील है कि नगर निकायों में अपने हाथ में सत्ता लें और विकास पे पटरी पे प्रदेश को वापस लेके आएं। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने 26 सूत्रीय अपना आज संकल्प पत्र हम लोग जारी कर रहे हैं। 26 सूत्रीय संकल्प पत्र आपके साथ शेयर किया जाएगा, जिसके अंदर मोटी बातें, पहली बात यह है कि हम प्लानिंग में ग्रीन उत्तराखंड की तरफ वापस बढ़ेंगे, क्योंकि उत्तराखंड का अगर पर्यावरण कमज़ोर होता है तो यहाँ के लोगों को तो जान माल की हानि होती है। पूरे देश के मौसम पे, पूरे देश के आने वाले भविष्य पे इसका सवाल, क्वेश्चन मार्क लगता है। तो ये पहला हमारा है। दूसरी बात कि जो पेयजल की समस्या है, ड्रेनेज की समस्या है, लाइटिंग की, स्ट्रीट लाइटिंग की समस्या है, वो हमारे जहाँ जहाँ मेयर जीतेंगे वहाँ पे हमारी प्रायोरिटी रहेगी। और पेयजल की समस्या ना केवल मध्यम वर्ग के लिए, ना केवल उच्च कॉलोनियों के लिए, बल्कि जो मलिन बस्तियां भी हैं, जो बस्तियां रिहेबिलिटेशन बस्तियां हैं, उनमें आरओ का प्लांट, कम्युनिटी प्लांट लगाने की व्यवस्था करने की बात हम लोग कर रहे हैं, ताकि आम आदमी को भी साफ पानी मिल सके। इसके अलावा जो मलिन बस्तियों के पुनर्वास की बात है, उसको हम दोबारा से रेगुलराइजेशन को ऊपर बात को उठाएंगे। ये पूरे के अंदर उत्तराखंड की एक और पहचान रही है। देहरादून रहा हो या नैनीताल रहा हो, इस देश के अंदर ये शिक्षा केंद्र माने जाते रहे, आज भी माने जाते हैं। देश पूरे से पूरे लोग पढ़ने देहरादून के, मसूरी के, नैनीताल के और दूसरे शहरों में पढ़ने आते हैं, लेकिन आज वो कमज़ोर हो रही है। हमारा ये मानना है कि तमाम उत्तराखंड के अंदर शिक्षा पे जोर देने के लिए पब्लिक लाइब्रेरीज का नेटवर्क बिछाया जाना चाहिए। जहाँ जहाँ कांग्रेस के मेयर जीतेंगे वहाँ पब्लिक लाइब्रेरीज का हमारा नेटवर्क बनाने की बात है। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार, उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है। उत्तराखंड का बच्चा बच्चा जानता है कि पिछले 2-3 सालों के अंदर जो कहर बरपा है और न्याय भी नहीं मिला है। तो न्याय की लड़ाई तो अलग है, लेकिन प्रदेश के अंदर सीसीटीवी का नेटवर्क ये ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ कांग्रेस के मेयर जीतेंगे, सीसीटीवी का नेटवर्क लगाकर महिलाओं की सुरक्षा से जुड़े ये सवाल को एड्रेस करने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके अलावा जितने भी हमारे वार्ड हैं उसमें नालियों की रखरखाव, जितने भी वार्ड हैं उसमें लाइटिंग का व्यवस्था की बात हमारे मैनिफेस्टो में, संकल्प पत्र में लिखी गई है। एक बात जो लगातार छूट गई, जो जब जब कांग्रेस की सरकार आई प्रदेश में, उसने एक कोशिश की और देश में भी की कि जो टैक्स प्रणाली है, टैक्स प्रणाली की समीक्षा करके उसको सुगम भी बनाना, उसको स्ट्रीमलाइन करना, ये हमारी एक प्रायोरिटीज में रहेगा। क्योंकि टैक्स का दोहरा मार होती है। अगर टैक्स प्रणाली सुचारू नहीं होती है तो एक जनता पे ज़्यादा टैक्स का बोझ पड़ता है और जो टैक्स कलेक्ट होता है उसको दुरुपयोग का संभावना ज़्यादा होती है। तो टैक्स प्रणाली को कैसे सुचारू बनाया जाए, इसके लिए लोगों से सुझाव लेकर हम लोग बात करेंगे। जो उत्तराखंड के अंदर एक और जो चैलेंज है वो सरकारी ज़मीनों को लेकर है। सरकारी ज़मीनों के कब्जे को लेकर हम लोग चिंतित हैं। हमारे नगर निगम सरकारी भूमि की सुरक्षा के उपाय करेंगे और जितने जो भूमि खुर्द-बुर्द की गई है, जो कब्जे में की गई है सरकार के, उसकी जांच करा के वापस सरकारी कब्जे में लाने के लिए हम लोग सुनिश्चित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की एक जो बड़ी अचीवमेंट रही पिछले सालों में, वो भ्रष्टाचार की रही है। देहरादून में तो भ्रष्टाचार का ये हाल रहा है कि आज उनके जो मेयर, सिटिंग मेयर, जो आज की तारीख में भी मेयर है, आज वो पोस्टर पे उनकी फोटो तक नहीं लगा पाती बीजेपी। चैलेंज है कि बीजेपी मेयर की फोटो लगा के चुनाव लड़ दे, क्योंकि शहर का एक एक नागरिक जानता है कि करप्शन को लेकर क्या हाल किया है भारतीय जनता पार्टी ने। हमारा ये कहना है कि स्वच्छता समितियां हम लोग बनाएंगे ताकि भ्रष्टाचार की जांच की जा सके और उस पर कार्रवाई की जा सके। इसके साथ ही कुल मिलाकर 26 हमारे पॉइंट हैं। बाकी पॉइंट हम आपको शेयर कर रहे हैं। प्रदेश की जनता से और आप लोगों से अपील है कि देहरादून हो या उत्तराखंड के बाकी शहर हों, इन शहरों का पूरे देश में नाम रहा है, आज वो नाम गुम हो गया है। ट्रिपल इंजन की सरकार ने
उत्तराखंड के नाम को केवल बदनाम करने के अलावा और कुछ नहीं दिया, ना रोजगार दिया, ना शिक्षा दी, ना विकास दिया।